Hello everyone, good morning. It's your Hindi grammar class. So let's come. आज हम करेंगे अपठित पद्यांश, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज वो होता है जो आपकी पाठ्य पुस्तक से ना लेकर कहीं बाहर से लिया जाता है। अनसीन मतलब जो आपने पहले कभी नहीं देखा है, ना पहले आपने कभी पढ़ा है। इस पद्यांश को पढ़कर आपने क्या करना होता है, पहले आप इसको पढ़ते हैं, फिर उसके हाफ पे जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं उन क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने होते हैं। आपके क्वेश्चनों के आंसर आपको उस पद्यांश में से ही मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे देश के ग्राम्य जीवन की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ग्राम्य जीवन मतलब गांव का जीवन। पहले आपको अपने अनसीन पैसेज का अपठित पद्यांश हो या गद्यांश हो, उसका आपको अपने आप में बिल्कुल मीनिंग क्लियर होना चाहिए। गांव के लोग सीधे, सच्चे और उच्च विचारों वाले होते हैं। इनका जीवन बहुत सरल होता है। प्यार और स्नेह तो यहाँ की भूमि के कण कण में बसा हुआ है। ये लोग अतिथियों का सत्कार करने वाले, ईमानदार तथा परिश्रमी होते हैं। अतिथि मतलब मेहमान। गांव के जीवन को देखकर महात्मा गांधी ने सच ही कहा था, भारत गांव में बसता है। मतलब गांव के जीवन के बारे में इस पद्यांश में आपको बताया गया है कि गांव के लोगों की, गांव के जीवन की जितनी भी प्रशंसा, जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। गांव के लोग बिल्कुल सीधे साधे होते हैं और उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं। इनका जीवन बिल्कुल सरल होता है। प्यार और स्नेह यानी कि यहाँ के लोग प्यार और स्नेह बहुत ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। ये लोग अतिथियों का सत्कार, अतिथि मतलब मेहमान, मेहमानों का स्वागत ये लोग बहुत ईमानदारी से, बहुत ज़्यादा अच्छे आवभगत ये अपने मेहमानों की करते हैं। तो ऐसा ही गांव के लोगों के जीवन को देखकर एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है। यानी कि जैसा भारत के बारे में सुना है तो असली तो वहाँ की एक झलक भारत के गाँव में मिलती है, भारत के गाँव के लोगों के जीवन में मिलती है। चलिए अब इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर शुरू करते हैं। गांव के लोग कैसे होते हैं? अब जैसा कि हमने पढ़ा कि गांव के लोग सीधे, सच्चे और उच्च विचारों वाले होते हैं, तो हम इसका उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। ये पैराग्राफ में से हमें उत्तर मिलेंगे। हम लिखेंगे गांव के लोग सीधे, सच्चे और उच्च विचारों वाले, उच्च विचारों वाले होते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। गांव की भूमि के कण कण में क्या बसा हुआ है? जैसे कि आपने अभी पैराग्राफ में पढ़ा है कि प्यार और स्नेह तो यहाँ की भूमि के कण कण में बसा हुआ है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्यार और स्नेह। इसका इतना ही उत्तर लिख सकते हैं और पूरा सेंटेंस अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। आगे, गांव के जीवन को देखकर महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो ये भी हमें पैराग्राफ से मिल गया था। महात्मा गांधी ने कहा था, हम लिखेंगे महात्मा गांधी ने कहा था, भारत गांव में बसता है। भारत गांव में बसता है। तो इस तरीके से ये हमारा अनसीन पैसेज कंप्लीट हो गया।
तो बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी पैराग्राफ आपको मिलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से या किसी भी और भी पाठ्य पुस्तक से उसको पढ़ेंगे और इनको करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ये अच्छे तरीके से करना हो जाएगा। पहले आप उसको पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को क्लियर करेंगे और फिर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। थैंक यू।